हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये वाली बेबी जंप सूट। और ये जंप सूट बहुत ही लो प्राइस में बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी इसका प्राइस। उससे पहले हम देखेंगे इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और जॉइन वाली पार्ट के यहाँ से नेक निकालेंगे। यहाँ 2.5 इंच पे हम मार्का लगा देंगे और गले की लंबाई भी हम 2.5 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ 2.5 इंच पे मार्का लगा देंगे हम। तो चौड़ाई भी 2.5 इंच एंड गले की लंबाई भी 2.5 इंच। अब हम शोल्डर रखेंगे, तो शोल्डर हम इसका कम रखेंगे। शोल्डर हम यहाँ पे इसका रखेंगे 4.5 इंच और 4.5 इंच पे हम मार्का लगा देंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्का हमने लगा दिया। और अब हमें बाजू की लंबाई यहाँ से 2.5 इंच रखना है। और चेस्ट हमने यहाँ पे रखा है 8 इंच और लेंथ हमने यहाँ पे है 13 इंच, बट हमें 12 इंच लेंथ लेनी है। तो बाद में हम 12 इंच ले लेंगे। पहले हम इसकी गोलाई शेप देते हैं बाजू के लिए। और यहाँ पे हम 1.25 इंच बढ़ा के गोलाई शेप दे देते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई शेप दे दिया गले के लिए। तो डार्क कर देते हैं थोड़ी, ताकि आपको दिखे। इसको भी डार्क कर देते हैं। तो अब हम लेंथ लेंगे टॉप का। तो लेंथ हमें 12 रखना है। तो यहाँ पे हमारा 13 है, तो 1 इंच हम कट कर देंगे और 12 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको कट कर देंगे। तो कट हमने कर दिया है। अब हमें पैंट रेडी करना है। तो यहाँ पे 15 इंच लिया है लंबाई पैंट का और चौड़ाई हमने 10 इंच लिया है। तो टॉप का 8 इंच रखा और पैंट का 10 इंच, 2 इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। और खुला वाला पार्ट के वहाँ से हमें इसके हाई निकालनी है। तो हाई हम यहाँ पे 8 इंच का लगाएंगे। तो 8 इंच पे मार्का लगा दिया और यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्का लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 10 इंच का चौड़ाई लिया है और 2 इंच को हम कट कर देंगे इस तरीके से। पहले 2 इंच लेके सीधा निशान लगा लेंगे चाक के लिए और इस तरह से गुलाई कर देंगे। अब हमें पैंट का यहाँ पे आपको जितना फ्लेयर रखना है नीचे की पार्ट को तो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा है और यहाँ से हमें तिरछा निशान लगा लेनी है 9 इंच से। तो डार्क कर देते हैं निशान को और गुलाई को भी डार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखे। और फिर इसको कट कर देंगे। तो कट हमने कर दिया है और ये टॉप पार्ट है हमारा। और यहाँ पे हमने 8 इंच रखा है और टॉप का भी 8 इंच। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसकी बाजू को बनाएंगे। बाजू जो कि हमारा हाफ है, तो पहले तिरछी करके पट्टी को कट कर लेंगे और इसके ऊपर डबल फोल्ड करके लगा देंगे। तो ये हमारी डोरी वाली बाजू बनेगी। इसका कोई एक्स्ट्रा बाजू नहीं लगने वाली, डोरी वाली बनेगी। तो इसलिए हमने इसका नेक 2.5 इंच कट किया है और बाजू भी 2.5 इंच कट किया है। तो इसे इस तरह से घुमाते हुए रेडी कर लेनी है। तो ये हमारा लग चुका है और ये हमारा नेक है। तो ये हमारा हो चुका है और इसी तरीके से हमें इधर भी लगा लेनी है। और इसको उल्टे तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर फिनिशिंग दे के हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। सो वीडियो भले ही आपको लंबी लग रही हो, बट लंबी इसलिए है वीडियो ताकि आपको समझ में आए आप किस तरीके से आपको लगानी है और किस तरीके से अटैच करनी है।
कौन से पार्ट को कहाँ लगानी है, इसलिए वीडियो लंबी है। सो बाजू को हमने फोल्ड करके फिनिशिंग देके सिलाई लगा दिया है और इसी तरह से हमने दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। और नेक को लगाएंगे तो नेक को हमने सेम पट्टी रखा है जैसा बाजू पे लगाया, बट यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, सिंगल पार्ट को ही लगाएंगे इस तरह से। और डोरी बांधने के लिए एक्स्ट्रा हमने ऊपर रख दिया है। आप चाहो तो 5 इंच रख सकते हो, 6 इंच रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक पे घुमाते हुए हम इसको पूरे को लगा लेंगे और उधर की साइड भी हमें एक्स्ट्रा रखना है डोरी बांधने के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे भी हमने रख दिया है और इस तरह से लगा लिया है। इसको हमें पलट लेनी है और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके पूरे डोरी से लेके नेक तक अटैच कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन लगानी है क्योंकि ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो डिज़ाइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 इंच का पट्टी निकाला है, सीधा पट्टी, और नीचे वाली पार्ट पे हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दिया। और यहाँ पे हमें गैदर डाल लेनी है, हाफ इंच का गैदर पूरे में डाल लेनी है। और 30 इंच का पट्टी है तो हमें इसको 16 इंच करनी है गैदर डाल के, क्योंकि हमारा टॉप पार्ट 16 इंच का है। तो यहाँ पे हमने 16 इंच का कर लेना है। तो गैदर वाली पार्ट हमने रेडी कर दिया है। तो अब हम इसको कट कर देते हैं धागे को और इसको हमें टॉप के फ्रंट पार्ट पे लगानी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्कर लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे गैदर वाली पार्ट को। तो गैदर वाली पार्ट को उल्टा ऊपर रख के और इधर इस तरीके से अटैच कर लेनी है टॉप पार्ट के साथ। तो टॉप पार्ट के ऊपर हमने गैदर को रख लिया है और इसको हम अटैच कर देंगे इस तरह से स्टिच करके। तो स्टिच हमने कर दिया है टॉप पार्ट के साथ गैदर वाले पार्ट को। अब हमें इसको पलट लेनी है इस तरह से और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे लॉप सिलाई। तो इसके ऊपर लॉप लगा देते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर लॉप सिलाई लगा देंगे ताकि और अच्छी तरह से फिनिशिंग आए इसका। गाइस अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं स्टिचिंग करना नहीं दिखाऊंगी, उस पर बस कटिंग और कौन सा पार्ट किस पे लगेगी वो दिखाऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग दिखाने में ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। फिर आप सोचो कि वीडियो इतना लंबा है, तो इस वजह से अब मैं स्टिचिंग करना नहीं दिखाऊँगी। तो चलिए पहले हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखते हैं और इसको फिटिंग दे देते हैं और इसका नेक को हम बाद में प्रेस करके फिनिशिंग देंगे। सो फिटिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का फिटिंग लगाऊंगी चेस्ट पे। तो यहाँ पे मिला लेनी है अच्छी तरह से दोनों पार्ट को और 1 इंच पे फिटिंग लगा रही हूँ मैं। और कमर पे मैं हाफ इंच का फिटिंग लगाऊंगी क्योंकि कमर मुझे ढीला रखना है और कमर पे मैं लगाऊंगी इलास्टिक। सो अगर आपको ये जंपसूट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है स्टिच और दोनों साइड से कर दिया है, चेस्ट पे 1 इंच, कमर पे हाफ इंच। तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो टॉप हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसकी पैंट को रेडी करेंगे। तो पैंट को हमने पैंट का एक पार्ट को लिया है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर डाला है और सीधा वाला हिस्सा दोनों का अंदर है और उल्टा वाला बाहर। और ये चाक है और चाक को हम मिला के इसको स्टिच कर देंगे। तो दोनों चाक हमारा अटैच हो चुका है, दोनों पे हमने स्टिच कर दिया है और अब हमें इसको बीच में से खोल लेना है। इस तरीके से बीच में से खोल देंगे और पैंट का जो नीचे का फैर है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेनी है और यहाँ पे मैं 1 इंच का चौड़ाई पे सिलाई लगाऊंगी।
अगर आप चाहो तो हाफ इंच पे भी लगा सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का दे रही हूँ क्योंकि चौड़ा देने से इसका लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का पट्टी इस तरह से दे दिया है। तो इस तरह से हमें पैंट के दोनों पैरों को रेडी कर लेनी है। तो ये हमारा हो चुका है और अब हमें यहाँ पे फिटिंग देनी है। तो फिटिंग में यहाँ पे 1 इंच का लगाऊंगी। तो यहाँ दोनों को मिला के 1 इंच का फिटिंग लगा दूंगी मैं। तो पैंट भी हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसको टॉप के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पैंट रेडी हो गई है और अब हमें इसको टॉप के साथ अटैच करना है। तो टॉप को हमने ले लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी जो सेंटर है टॉप का, जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे हम कट करेंगे थोड़ी सी। और कट हमने कर दिया है और इसको हमें कहाँ रखना है, इसको हमें रखना है यहाँ पे चाक पे। टॉप के मिडिल पॉइंट पे कट कर लिया है, इसको हमारी पैंट के मिडिल पॉइंट पे यानी कि पैंट की चाक पे रखना है और दोनों को ऐसे खींच के बराबर कर लेना है और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से गोलाई करते हुए पूरे में स्टिच कर देंगे और टॉप की मिडिल पॉइंट हमारा चाक पे रखना है, यह आप ध्यान रखना। तो ये हमारा हो चुका है और अब हम इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोल दिया है और हमारा ये रेडी हो चुका है। तो सीधा करके आपको इसको दिखा देते हैं और इसकी जो कमर है यहाँ पे हम लगाएंगे इलास्टिक और इसको आप बेबी को पैंट की तरह पहना के और ऊपर से डोरी बांध देना और इसका कोई आगे पीछे कट नहीं है। यहाँ से पहना के यहाँ पे हमारी इलास्टिक लगेगी। तो पहले हम इसके कमर पे इलास्टिक लगा देते हैं। तो इलास्टिक मैंने लगा दिया है और यहाँ पे हम जो इसका धागा है इसको कटवट कर देते हैं अंदर और इसको फिनिशिंग दे देते हैं। सो वीडियो की एंड में मैं बताने वाली थी इसका प्राइस। तो ये मेरी 47 रुपीज़ का बनके रेडी हो चुका है। 47 रुपीज़ कैसे, जो इसका फैब्रिक मैंने लिया था 1 मीटर वो मुझे मिला था 36 रुपीज़ का और बाकी जो इसका इलास्टिक एंड इसका धागा ये सब कुछ मिलाकर 47 रुपीज़ से ये बनके रेडी हो गया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।